टोनिया, अरे ओ टोनिया, डिम्पल मिल गई क्या? अरे वो बाबू नाम्या ढूंढने गए थे, उसे मिल गई क्या? अरे नहीं आई, रात भर से वो दोनों बाहर ही हैं, कोई नहीं लौटा। टोनिया जा, तू जरा देख कर आ जा। ये देखो मम्मी आ गई। मम्मी दीदी मिल गई। मम्मी नहीं मिली, पूरा गांव छान मारा, कहीं पर भी नहीं मिली। कहाँ ढूंढूं इस लड़की को, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और वो नामिया और बाबू भी तो गए थे, वो लोग कहाँ हैं? वो गए हैं आसपास के गांव में, कहीं दूसरे गांव में तो नहीं चली गई, वो देखने गए हैं। अरे लड़की पेट से है, वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? कमीने ने मेरे घर को पूरा बर्बाद कर दिया, उसके पूरे बदन में कीड़े पड़े, सड़ सड़ के मरे वो कमीना। अरे मम्मी दीदी को फोन लगा कर देखो ना। अरे कल रात से ही कोशिश कर रही हूँ, फोन तो उसका बंद आ रहा है। अरे तो फिर से लगाओ फोन, फिर से लगाओगी तो क्या बिगड़ने वाला है? एक बार फोन पर बात हो गई तो यहाँ सबकी जान छूटेगी। लगाओ। क्या हुआ, लग गया क्या फोन? अभी भी बंद ही आ रहा है। मंगल, मुझे एक शक हो रहा है, उस जमीन के सौदे के पैसे लेकर डिम्पल भाग तो नहीं गई होगी ना? नहीं दीदी, देखिए डिम्पल ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी मत बोलिए। डिम्पल ने मुझे वचन दिया है कि वो कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। अरे मिल गई क्या डिम्पल? कहाँ है? कहीं दिखी क्या? हम दोनों सब जगह देखकर आए, हमें तो नहीं मिली। गांव के सभी लोगों से मैंने पूछा, किसी ने भी उसे नहीं देखा। बस स्टैंड पर गया, होटल पर गया, उसकी जितनी भी सहेलियां है ना, मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता। मैं कह ही रही थी कि इस डिम्पल के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। वाड़े की मरम्मत के लिए जब उसने पैसे दिए थे ना, तभी मैंने कहा था कि पूछो इससे ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन नहीं, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब वो जरूर वो सारे पैसे लेकर भाग गई होगी। मंगल, हमसे गलती हुई है, तभी उससे पूछना चाहिए था, वरना ये नौबत ही नहीं आती। अरे नदी सूख जाने के बाद सोचने से कुछ नहीं होता, पानी वापस नहीं आता। अब वो कहाँ मिलेगी, कहाँ हो सकती है, इस बारे में सोचो। मुझे लगता है ना, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। शायद डर के वो कहीं चली गई होगी। हम जामकर साहब को बताते, वो उसे ढूंढ ही लेंगे। नहीं, उस आदमी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। उसी ने मेरे घर की ऐसी हालत करी है। अरे उसने कुछ नहीं किया है, तुम लोगों ने किया है, उस कमीने के झांसे में आकर। नाम्या कह रहा है ना, वो ठीक है। तुम लोग इंस्पेक्टर के पास जाओ, वही अब सब कुछ ठीक करके देगा। मंगल, नामिया ठीक बोल रहा है। नामिया, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। बाबू, 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 डिम्पल। भैया डिम्पल मिल गई क्या? मुझे बताइए ना, कहाँ है वो? डिम्पल को पुलिस वालों ने कल रात को ही गिरफ्तार कर लिया। और आज वो उसे कोर्ट में भी ले जाने वाले हैं। हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है, कुछ समझ में नहीं आता। अपने हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है तुमने। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम जो कर रही हो उसे बेवकूफी कहते हैं। आपने ही ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। चुपचाप आपने बता दिया होता ना कि पैसे कहाँ रखे हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए, मैं आज आपका साथ दूंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि आप मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को छोड़कर नहीं जाएंगे? मैं आपका भरोसा कैसे करूं?
आपके जाने के बाद मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? नहीं ना? तो मैं भी क्यों सोचूं आपके बारे में? मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जेल के अंदर पैदा हो। उसकी जिंदगी खराब नहीं करनी है मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम ये जो सब कर रही हो इससे ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे? ये तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम भी नहीं बचोगी। डिम्पल कपड़िया, आप बिल्कुल चिंता मत करना। इंस्पेक्टर मार्तंड जामकर तुम्हारे साथ है। इनके झांसे में तो कभी भी मत आना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। उसकी फिक्र आप मत करना। आप सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए और आइंदा से कोर्ट में मेरे खिलाफ बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना, वरना फांसी पर लटकाने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये डिम्पल, बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम्हें यूं तड़पते हुए देखकर। ये तो शुरुआत है, यहाँ से आगे तो साइलेंस, जज साहब आ रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। जज साहब, ये डिम्पल उर्फ सागरिका पाटिल मुलजिम देवी सिंह की ये पत्नी है। नटवर की नटवर। जज साहब, ये मेरी बीवी है। हाँ, एक ही है। जज साहब, ये भी मुलजिम के साथ हर अपराध में शामिल थी, लेकिन अब सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गई है। अरे मंगल, ये वकील क्या बोल रहा है? मुझे डिम्पल से कुछ सवाल पूछने हैं, इसलिए इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड, इजाजत है। डिम्पल उर्फ सागरिका पाटिल, आप मुलजिम को कैसे जानती हैं? कैसे जानती हूँ मतलब? पहला दवाखाना इन्होंने हमारे वाड़े में ही शुरू किया था। डिम्पल, वो तुम्हें मेरे बारे में पूछ रहे हैं। तुम डॉक्टर अजीत कुमार देव के बारे में बता रही हो। जज साहब, मुलजिम को ये हिदायत दी जाए कि वो बीच में ना बोले और गवाह को गुमराह ना करे। देखिए, जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा तभी आप बोलिए। प्लीज बीच बीच में मत बोलिए, समझ गए? थैंक यू जज साहब। डिम्पल, आपका पति आखिर काम क्या करता था? डॉक्टर थे, पहले दवाखाना चलाते थे। अरे डिम्पल, मेरा कहाँ दवाखाना था? तुम मेरे बारे में बताओ, डॉक्टर अजीत कुमार के बारे में क्यों बता रही हो? अब आप हद से बाहर जा रहे हैं। ये कोर्ट की तौहीन है। आपको जब बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोलेंगे, समझ गए? थैंक यू जज साहब। डिम्पल, वो सोनू की जमीन आपके नाम पर कैसे? अगर कल जाकर मधु और सोनू को कुछ हो गया, कोई ऊंच नीच हो गई, तो याद रखना सबसे पहला शक तुम पर आएगा।
क्योंकि यह जमीन का मामला पहले ही पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। पुलिस को पहले ही तुम पर शक होगा, फिर वो तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। मेरा मतलब, जब ये सौदा हुआ था उस समय आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 4000 रुपए थे। ऐसा होते हुए भी इतना बड़ा करोड़ों का सौदा आपने कैसे किया? वो जमीन मैंने नहीं, डॉक्टर ने खरीदी थी। देवी सिंह ने? ठीक है, आप बताइए आपके पास इतने पैसे कहां से आए? देखिए जज साहब, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसने मुझे ये सब करने को कहा था और मैंने किया। अब इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए ये मैं भी नहीं जानता। मैं बहुत सीधा इंसान हूं। लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे किसी को ना बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं लोगों की मदद करता हूं, और लोगों की मदद करना अगर गुनाह है तो हाँ, मैंने वो गुनाह किया है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब इसी ने किया है। डॉक्टर झूठ मत बोलिए आप। मुझे धोखा देकर मुझसे बिना पूछे आपने साइन करवाया था उसमें। जज साहब, ये इतनी छोटी नहीं है कि मैंने कह दिया कि साइन करो और उसने तुरंत कर भी दी। देखिए, ये बहुत चालाक है। पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए इसने मेरे साथ शादी की और अब मुझे ही धोखा दे रही है। अरे ओ मंगल, ये डॉक्टर क्या बड़बड़ कर रहा है? मेरा तो दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है, जैसे दिमाग सुन हो गया हो मेरा। डॉक्टर, कितना झूठ बोल रहे हैं आप। अब तक आपने क्या क्या किया है ये सब बता दूं क्या इन्हें? आपने देखा जज साहब, भरे कोर्ट में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पैसों के लिए सारी हदें पार करने के लिए तैयार है ये लड़की। तैयार नहीं बल्कि कर दी। मैं कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा है। मुझ पर जो नीलम के खून का इल्जाम है, वो खून मैंने नहीं बल्कि डिंपल ने किया है। अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो इसी से पूछिए। अरे डॉक्टर, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बीवी है, कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप? अपनी डिंपल है वो। ऑर्डर ऑर्डर, बीच में मत बोलिए, शांति बनाए रखिए। जज साहब, इस डिंपल ने नीलम को बाथरूम के टब में अपने हाथों से डुबाकर मार डाला। उसे बचाने के लिए मैं वहां पहुंच गया था, लेकिन मुझे देर हो गई। ये पहले ही उसकी जान ले चुकी थी। मेरे सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी। वो याद आते ही आज भी डर लगता है। जज साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कोई इंसान अपने हाथों से कैसे किसी की जान ले सकता है? अरे ओ मंगल, इस डॉक्टर के चक्कर में फंसकर तेरी बेटी खून वून भी करेगी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। अरे तेरी बेटी खूनी हो गई है, खूनी, अब फांसी हो जाएगी उसे। मंगल, मंगल,
अरे हे भगवान, इन्हें बाहर ले जाइए, लगता है इन्हें चक्कर आ गया है। प्रोसीड। डॉक्टर, मेरी मम्मी को अगर कुछ हो गया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। ज्यादा भोले होने का नाटक मत कीजिए। अब तक आपने कम से कम 40 खून किए होंगे। आपके जैसा खूनी दरिंदा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सब कुछ बता दूं क्या इन्हें मैं? क्या बोल रही हो तुम डिम्पल? कैसे खून? नीलम के खून के इल्जाम से ये छूट जाए और इन सारे गुनाहों का इल्जाम मुझ पर आ जाए, इसलिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है। ये एक बहुत ही चरित्रहीन औरत है। पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है ये। जज साहब, इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, और वो किसका है ये भी मैं नहीं जानता। मैंने कभी पूछा तक नहीं। फिर भी मैं उस बच्चे को अपना नाम दे रहा हूं। बाप की हैसियत से अपनाने के लिए तैयार हूं। जज साहब, मुझे बताइए, कौन किसी दूसरे का बच्चा अपनाता है? फिर भी मैं अपना रहा हूं। और फिर भी ये औरत मुझ पर ऐसे गंदे इल्जाम लगा रही है। अब पूछिए ना इसे, पूछिए इससे कि ये बच्चा किसका है, पूछिए। अरे ये सब क्या चल रहा है? डिम्पल ऐसा कुछ करेगी, इस पर मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा है। पैसों के लिए किसी का खून किया है उसने? सुनिए, हमसे क्या गलती हो गई? ऐसी कौन सी कमी रह गई मेरी परवरिश में? तुम ऐसी बात मत करो। तुमसे जो हो सका वो सब किया है तुमने। सच कहूं तो गलती हम सब ने की। मुझसे भी गलती हुई। घर के लिए मैं अच्छे पैसे कमा पाता, बच्चों के लिए लाड किए होते तो डिम्पल ऐसा कभी नहीं करती। इतना बड़ा अपराध वो करती ही नहीं कभी। सच कहूं तो बाप के तौर पर मैं नालायक साबित हुआ। मंगल, सुनिए, पैसा इतना जरूरी होता है क्या कि उसके लिए किसी का खून करने के लिए इतना मजबूर हो गई अपनी डिम्पल? ये सब देखने से पहले हमारी जान चली जाती तो अच्छा होता। अरे मंगल भाभी, ऐसा मत बोलिए। आप शांत हो जाइए। बाबू भैया शांत हो जाइए। अरे ये सब डॉक्टर के कारण ही हुआ है। उसी ने मजबूर किया होगा डिम्पल को ये सब करने के लिए। देखा ना डिम्पल के चरित्र के बारे में क्या कह रहा था। हे भगवान, अब आई के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं? वो इतना चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। जिन्हें हम लोग भगवान का अवतार समझते थे, वो असलियत में इतना बड़ा हैवान है। ये कभी हम समझ क्यों नहीं पाए?
हमने किसी को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे की? हे भगवान, मैंने तो अपने हाथों से मेरी डिम्पल की जिंदगी बर्बाद कर दी। गलती की मैंने, गलती की मैंने। मंगल मंगल, संभालो अपने आप को। अब जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता। शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। बहुत गरीबी में दिन गुजारे हैं हमने साहब। हमारा वाड़ा सिर्फ दिखने में बड़ा है, लेकिन घर में खाने के लाले हैं। हमारे दादा ने, परदादा ने जमीनें बेची, ऐशो आराम के लिए कर्जा भी लिया, और वो कर्जा चुकाने में मेरे पापा की पूरी जिंदगी गुजर गई। दरवाजे पर रोज लोग आते थे पैसे मांगने के लिए। ये देखकर बहुत तकलीफ होती थी। हम सब मुंह छुपाकर बैठ जाते थे। मम्मी पापा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी साहब। इंसान के पास पैसे होते हैं ना, तो उसकी बहुत कदर होती है, और अगर पैसे नहीं होंगे तो कोई भी नहीं पूछता। और ये सब मुझे बदलना था। अच्छे दिन लाने थे, इच्छाएं पूरी करनी थी मुझे, वाड़े की गरीबी दूर करनी थी। सपने देखे थे मैंने, हीरोइन बनना चाहती थी, और ये सपना ना जाने मुझे कब गलत रास्ते पर लेकर गया, मुझे ये बात पता ही नहीं चली। अगर पैसों का लालच हो जाए ना, तो इंसान बहुत नीचे गिर जाता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। उस हैवान का साथ देने लगी मैं। वो लोगों को मारता रहा, और मैं पैसों के लिए उसका साथ देती रही, कभी कुछ नहीं कहा। और न जाने मैं कब उसके जैसे लोगों को मारने लगी, कुछ भी पता नहीं चला। उस नीलम को मैंने मारा साहब। प्रेग्नेंट थी वो उस वक्त। इसी हैवान का बच्चा उसके पेट में था साहब। मेरे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया था उसने। साहब, मैं कभी भी नहीं चाहती कि उस हैवान का साया मेरे बच्चे पर पड़े। मुझे मेरे बच्चे को अच्छे माहौल में बड़ा करना है। तुम्हें लगता है तुम्हारे बच्चे को जेल में अच्छा माहौल मिलेगा? लेकिन अच्छा मौका मिला है तुम्हें। अच्छा काम करना होगा। उस डॉक्टर को फांसी तक पहुंचाना होगा, तो पुलिस की मदद करो, सरकारी गवाह बन जाओ। ये सब होने के बाद तुम तुम्हारे घर वालों की नजरों से उतर गई हो। अब सिर्फ तुम अपने बच्चे की नजर से मत उतर जाना। इसके बारे में सोचो, ये अच्छा मौका है। ठीक है साहब, मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए, उस हैवान को आप जल्द से जल्द फांसी पर लटका देंगे। साहब, मेरे पास सबूत है, एक ऐसा सबूत जिसमें उस हैवान ने सारी अपनी गलतियां कबूल की है। उसके लिए सिर्फ मुझे कुछ घंटों के लिए बाहर जाना होगा। देखो, कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू है तो विश्वास कीजिए मेरा साहब, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालकर उस हैवान ने एक माँ के चरित्र पर उंगली उठाई है, और अगर एक माँ के सम्मान को ठेस लग गई तो वो क्या कर सकती है ना, वो मुझे उसे दिखाना ही होगा। डिम्पल, रुक!
एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इस घर के सारे लोग तेरे लिए मर गए हैं और हमारे लिए तू भी। सही कह रही हो, मैं मर जाने के ही लायक हूँ। पता नहीं इससे पहले मेरी जान क्यों नहीं चली गई। अरे डिम्पल, ये क्या बोल रही है तू? क्या गलत बात बोल रही हूँ मैं पापा? कल कोर्ट में आने के बाद जब आपको सब सच मालूम हो जाएगा, उसके बाद आप लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, ये बात मैं जानती हूँ। डॉक्टर के खिलाफ मेरे पास कुछ ठोस और अहम सबूत हैं। उसी को लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। और वो किसका है ये भी मैं नहीं जानता। मैंने कभी पूछा तक नहीं। फिर भी मैं उस बच्चे को अपना नाम दे रहा हूं। बाप की हैसियत से अपनाने के लिए तैयार हूं। अब पूछिए ना इसे, पूछिए इससे कि ये बच्चा किसका है, पूछिए। कोई मेरा ईगो हट करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए भी वक्त नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर, अरे मुझे हमेशा से ही तुम पर भरोसा था। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम उस कमीने को जरूर पकड़ लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरी डिम्पल इसमें फंस जाएगी। सच में उसने कोई गलत काम किया है क्या? अरे बहुत भोली है मेरी डिम्पल, उसे मत इसमें फंसाओ। चाहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो कोर्ट का काम है, मैं तो बस अपनी पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूं। लेकिन वो पुलिस की मदद कर रही है, कानून की मदद कर रही है। उसका जरूर उसे फायदा होगा, इसका यकीन दिलाता हूं मैं। ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आ गई? ये फाइल तो उसने जला दी थी। साहब, डॉक्टर ने जिस तरह से फाइल को छुपा कर रखा था, तभी मुझे शक हुआ था कि इस फाइल में कुछ जरूरी कागजात होंगे। इसीलिए मैंने आखिरकार कौन सी फाइल है ये? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस डॉक्टर का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मुझे धोखा दे सकते हैं। वैसे भी मेरे और मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो ये सबूत उन्हें फंसाने में काम आएगा और उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकती हूँ मैं।
बहुत ही बड़ा काम किया है तुमने, और सबसे बड़ा काम ये किया कि मेरा भरोसा नहीं तोड़ा तुमने। अब मैं भी मेरा वादा निभाऊंगा। तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा मैं कि तुम्हें कम से कम सजा हो, लेकिन उसे तो जरूर फांसी होगी। साहब, जी, अब समझ आ रहा है साहब कि आखिर अपना घर क्या होता है, अपने लोग क्या होते हैं। और इसी वाड़े में मैं पली बड़ी हूँ, खेली हूँ, कूदी हूँ, बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने। अपनी जिद पूरी करवाई, अपने लाड करवाए मैंने। घर वालों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। कभी गलत रास्ते पर ना जाऊं, इसलिए अच्छे संस्कार देने की भी कोशिश की उन्होंने। मेरी मम्मी ने भी कभी नहीं जताया कि वो मेरी सौतेली मम्मी है।
बहुत प्यार करती थी मुझसे। और मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है वो। कभी उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया मुझ पर, कभी कुछ भी नहीं कहा। घर की देखभाल भी नहीं कर पाते थे ना वो। उन पर बहुत कर्जा था, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। लड़ते रहे मेरे पापा। खुद के लिए भी कभी कुछ भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन मेरे लिए मुझे कुछ भी चाहिए होता था ना कहीं से पैसे इकट्ठा करते थे और वो चीज ला कर देते थे। बहुत अच्छे इंसान है मेरे पापा। और मेरी अज्जी नारियल है वो, बाहर से एकदम सख्त बातें करेंगी। इस वाड़े को किसी की नजर न लगे इसीलिए ऐसे बातें करती है वो। लेकिन वो बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार करती हैं। मेरा टोन्या, यही खेलते थे हम, यही खेलते खेलते इतने बड़े हो गए हम। मैं जब घर पर नहीं होती थी ना, तो मेरा इंतजार करता रहता था यहाँ दरवाजे के पास। मुझे भी उसके बगैर रहा नहीं जाता था। लेकिन आज मेरे घर वालों ने मुझसे बात तक नहीं की, मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरी एक गलती की वजह से आज मैंने अपने घर वालों को खो दिया साहब। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मेरी मम्मी मुझे प्यार से अपने पास बुलाया तक नहीं, प्यार से गले तक नहीं लगाया। अजी ने 4 गालियां तक नहीं दी। टोनिया ने तो मुझे रोका भी नहीं, और मेरे पापा ने भी नहीं कहा कि डिम्पल तुमसे गलती हो गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। साहब, आज किसी ने भी नहीं रोका मुझे। मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपने लोगों को खो दिया है। आज मैंने डॉक्टर की मदद की ना, उसका बहुत पछतावा हो रहा है मुझे। मैंने क्यों किया ये सब, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया अब, ये बहुत ही अच्छी बात है। और तुम अब पुलिस की मदद कर रही हो, कानून की मदद कर रही हो। घर वालों को सुकून मिलेगा। उनके मन में तुम्हारे लिए जो गुस्सा है वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। साहब, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, पर मैं मेरे अपने घर वालों से नजर नहीं मिला पाऊंगी पहले की तरह। उनकी नजरों से गिर चुकी हूँ अब मैं। और ये जिस इंसान की वजह से हुआ है ना, आप उसे फांसी पर लटका दीजिए। मैंने आपको सबूत दे दिए हैं साहब, और वो अगर कम पड़ रहे हैं ना, तो मेरे पास और भी सबूत है। मेरे मोबाइल में है वो। अरे वाइकर, इंस्पेक्टर जामकर कहाँ हैं? बहुत देर हो रही है। पता नहीं, लेकिन अभी आते ही होंगे। उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर हो सकती है। मुझे लगता है कोई सबूत ढूंढने के लिए गए हैं वो। पक्का ना? या पिछली बार की तरह बच्चों के साथ खेलने तो नहीं गए ना? देख लो।
साइलेंस, जज साहब आ रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। इस केस के सिलसिले में आपके पास कोई नए सबूत या गवाह हैं? अगर हैं तो उन्हें पेश कीजिए। जज साहब, हमें थोड़ा और समय चाहिए। क्या चल क्या रहा है आप लोगों का? आपको इसके पहले भी काफी समय दिया है, तब आपने क्या किया? देखिए, आपने जो सबूत और गवाह पेश किए हैं वो जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं है। मुलजिम पर इल्जाम साबित करके उसे सजा दिलाने के लिए चश्मदीद गवाह और ठोस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत होती है। वो है आपके पास? ये जामकर साहब कहाँ रह गए हैं? अभी तक आए क्यों नहीं है वो?